पुलिस लाइसेंसिंग गुंडा है और लाइसेंसिंग गुंडा 7 दिन हो गया, अपराधी बाहर अभी तक है, अपराधी अभी तक मिल नहीं पाया। तो इसका मैं कहीं ना कहीं संलिप्तता है प्रशासन की। प्रशासन इस परिवार के साथ है जिसने घटना को अंजाम दिया है। प्रशासन अगर चाह जाए तो चाहे जहाँ जिस भी कोने में होगा अपराधी, ये रात भर मिला सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज पहलवान जी हैं, जौनपुर के ही धरती से हैं, समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर जौनपुर के रहते हुए इन्हें क्यों इतना समय लग गया यहाँ पर पहुँचने में। आप तो जौनपुर से ही हैं, अनुराग यादव के घर पर पहुँचने में इतना समय क्यों लग गया आपको? देखिए, पहले उपचुनाव चल रहा है पूरे प्रदेश में, ठीक है। उपचुनाव में सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे सांसद जी, पार्टी के और लोग आए थे। अभी हम लोग खिलाड़ी से आज पहलवान के रूप में आए हैं, खिलाड़ी के रूप में आए हैं। ये जौनपुर के श्री हैं रामेश्वर यादव जी, ये जौनपुर के श्री हैं चंजीत पहलवान जी, ये दिनेश जी हैं। सभी लोग आज हम लोग खिलाड़ी की भावना से, खेल की भावना से आए हैं कि हम लोग खिलाड़ी खो दिए, जनपद का हीरा हम लोगों ने खोया है। और राजनीति करने हम नहीं आए, हम शोक व्यक्त करने आए हैं। हमारा राजनीतिक परिवार से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो परिवार पीड़ित है उसके दुख में हम शामिल होने आए हैं। और जो आपने कहा कि इतना दिन क्यों लग गया, तो सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और लगातार लोगों का आवागमन जारी है। लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन परिवार के शोक संवेदना व्यक्त करने से परिवार अनुराग ख़त्म नहीं हो जाएगा। अब अनुराग अमर हो गया है। उसके अमरत्व के लिए जो भी करना पड़ेगा, हम सभी खिलाड़ी मिल करके, हम लोग अपने खेल की भावना से, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग खुद मिलेंगे, हमारा डेलीगेशन मिलेगा। मिल के उस परिवार को जितना भी संभव होगा हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे। इस पूरे मामले को आप कई दिनों से देख रहे हैं, जब से घटना हुई, हर कोई इस घटना से परिचित है। आप क्या समझ पा रहे हैं कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है, किस वजह से ये घटना हुई है? इस घटना का जिम्मेदार पूरी तरह राजस्व विभाग है, पूरी तरह से। और जिस परिवार ने ये घटना का अंजाम दिया है वो सुनियोजित है। उनकी तैयारी लगातार जारी थी। जो यहाँ देखने को मिला है, ये परिवार पीछे हटता गया और वो परिवार चढ़ता गया। अब ये जैसे जहाँ बसे थे, इनका मकान देख लीजिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, वो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आए हैं, उनका मन क्या था, उनके मन में वैमनस्य की विचारधारा क्या थी। ये वैमनस्य के तहत पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से, नहीं तो सफाई कर्मी हैं, दरोगा हैं, रिटायरमेंट फौजी हैं, तो इस तरह के लोग होकर के इतना अनाचार का व्यवहार करेंगे, अत्याचार के सर पे पाप नाच रहा था, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अब उनका अंजाम उनको पता लगेगा। अंजाम तो अब जो भोगना होगा वो तो भोगेंगे ही। लेकिन जिसको हमने खोया है, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उसके घर में अभी बेटियां हैं, उसमें एक बेटी खिलाड़ी भी है, तो उस बेटी को जिलाधिकारी महोदय चाहें तो जिले के आला कमान हैं, वो चाहें खेल मंत्री गिरीश यादव चाहें तो उस बिटिया को कहीं ना कहीं अगर एक छोटी सी सर्विस दे देंगे, इस परिवार का जीविकोपार्जन हो जाएगा। उस अनुराग की कमी नहीं खलेगी। हमने एक बेटी को बेटा के रूप में पा लिया है। और यहाँ हम मांग करते हैं सरकार से कि अनुराग पार्क के नाम से उसका पार्क घोषित किया जाए, उसकी मूर्ति लगाई जाए। आने वाले लोग प्रेरणा लेंगे खेल के प्रति लोगों की भावना घटेगी नहीं, क्यों नहीं। इसी तरह अगर खेल टूटता गया, खिलाड़ी मारे जाते रहे, तो खेल से भी लोगों का मोह भंग होता जाएगा। हम खेल को जिंदा करने के लिए, अनुराग के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम लोग खिलाड़ी के रूप में आए हैं। आपने कहा कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही राजस्व विभाग की है। राजस्व विभाग के जो गांव का देखरेख करने वाला लेखपाल होता है, गांव की ज़मीनों का, लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। क्या इतनी बड़ी सज़ा सिर्फ है? नहीं। इतनी बड़ी हत्याकांड का इतनी बड़ी सज़ा के लेखपाल को सस्पेंड कर दो बस? हमारा प्रतिनिधिमंडल सस्पेंड से संतुष्ट नहीं है। सस्पेंड कोई सज़ा नहीं होती। उन्होंने इतना निंदनीय कार्य किया है, लेखपाल और कानूनगो लोगों ने और यहाँ का थानेदार महोदय ने। इतना निष्क्रिय कार्य कोई नहीं कर सकता। और इस तरह की घटना शायद यहाँ जो खड़े हैं, ऐसा तो घटना कोई देखा सुना गया था, ये गला काट दिया गया, ये देखने को मिला है कि इतना जघन्य अपराध मेरे जनपद में तो नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा जनपद अपराध की चरम सीमा पर जब पार कर दिया। इसमें लापरवाही आप देखेंगे, 40 साल के मुकदमे पड़े हुए हैं, 50 साल के मुकदमे पड़े हुए हैं, 7 साल लेखपाल गांव में पड़े हुए हैं। लेखपालों की मनमानी देखिए कि हर गांव में एक सहायक रखे हुए हैं, उन सहायकों को 500 रुपया देते हैं लेखपाल। वो सहायक 500 रुपया रोज लेता है, उनका काम करता है। अच्छा बताइए किस तरह से गाँव संभलेगा? गांव को अगर बंदरबाट कोई कर रहा है तो राजस्व विभाग कर रहा है। और इस हत्या का जिम्मेदार पूरी तरह से राजस्व विभाग है। इसको सस्पेंड नहीं, इसको भी 302 का मुजरिम बनाया जाए, तब हम इसको संतुष्ट होंगे। ये लेखपालों को 302 का मुजरिम बना दिया जाए। ये हत्या के पूरे गुनहगार वो भी हैं। परिवार का आरोप शुरू से है कि जब ये लोग थाने पर जाते थे तो थानाध्यक्ष ये कहते थे कि ये अहिर है,
ये बगैर खून खच्चर के नहीं मानेंगे, और वो ज़मीन खून मांग रही है। इस तरीके की चीज़ें शोभा देती है। अगर वर्दीधारी आप हैं, आप पर लोग जनता विश्वास करती है कि यही हमें न्याय दिलाएंगे, सबसे पहले तो न्याय मांगने लोग थाने पर ही जाते हैं। और अगर न्याय जिससे मांगा जाए वो कहे कि खून मांग रही धरती। रक्षक तो भक्षक बन गए हैं। जनता न रेल में सुरक्षित है, न जनता कोर्ट में सुरक्षित है, न जनता जेल में सुरक्षित है। आप बताओ, ये सुरक्षा के मामले में तो सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है ना। ये पुलिस सिर्फ वर्दी पहने हुए हैं, इनके अंदर का जो मर्दानगी है, इनके अंदर जो जज्बा वो ख़त्म हो चुका है। ये किसी न किसी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं भाई। अगर ये न्याय के रूप में काम करते तो आपको हित करते। संविधान के देश में हम जी रहे हैं, और संविधान के देश में जीते हम जात की बात करेंगे भाई? जात पात ये अब व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। ये जातिवादी लोग बना रहे जात को। हम इंसान हैं, हम मानवता के तहत यहाँ आए हैं। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता भाई। आप कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले सुल्तानपुर में लूटकांड होता है। अपने ही ज़िले का जौनपुर का मंगेश यादव था, जिसको पुलिस ने लुटेरा घोषित किया। उसके यहाँ डेलीगेशन पहुँचता, उसकी आर्थिक मदद होती है। और अखिलेश यादव ने मामूली से यहाँ पर एक ट्वीट किया, उसके बाद कुछ भी नहीं बोला। उनका कोई डेलीगेशन नहीं आया अभी तक। अब देखिए, डेलीगेशन भी अभी आएगा। लोग कह रहे हैं कि दूसरे जाति से हुआ होता तो अभी फिर बवाल हो जाता। डेलीगेशन भी आएगा, आर्थिक मदद भी आएगी, इसके साथ न्याय भी होगा। अब जिलाधिकारी महोदय, कप्तान महोदय की व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। सारी चीज़ें वो पटल पे हैं। अगर आप देखेंगे ट्वीट, आपने कहा ट्वीट किए थे, तो ट्वीट आप देखो तो पहले दिन उन्होंने किया था, और जौनपुर जनपद सुर्खियों में आया था इस घटना को लेकर के। तो जैसे मंगेश यादव के साथ हम लोग खड़े थे, जैसे देवरिया के साथ हम लोग खड़े थे, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम अनुराग के साथ खड़े होंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। परिवार से आपने बातचीत किया, परिवार किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहा है, या कितना संतुष्ट है परिवार इस तरीके की जो कार्रवाई अभी तक हुई है? जितनी कार्रवाई है उससे परिवार संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं। देखिए, जेल जाना एक व्यवस्था है, लेकिन जेल से बेल न हो उससे परिवार संतुष्ट होगा। हम जेल चले जाएं और हमको जज एक हफ्ते महीने में बेल दे दे, तो फिर अपराध, मेरा मन वहीं बढ़ा रहेगा। पहले बेल को रोका जाए, इस परिवार को एक नौकरी दी जाए, और जो अपराधी बाहर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि लाइसेंसिंग गुंडा पुलिस होता है, पुलिस लाइसेंसिंग गुंडा है, और लाइसेंसिंग गुंडा 7 दिन हो गया, अपराधी बाहर अभी तक है, अपराधी अभी तक मिल नहीं पाया। तो इसका मैं कहीं ना कहीं संलिप्तता है प्रशासन की। प्रशासन इस परिवार के साथ है जिसने घटना को अंजाम दिया है। प्रशासन अगर चाह जाए तो चाहे जहाँ जिस भी कोने में होगा अपराधी, ये रात भर में ला सकता है। डकैती के आरोपियों का एनकाउंटर होता है, डकैती के आरोपियों का यहाँ तलवार से सर कलम कर दिया गया और उनको सरेंडर करवा दिया जाता है। हमारे परिवार की, हमारे समाज के धैर्य की परीक्षा न ले प्रशासन। क्योंकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति जब धैर्य टूटता है तो बाढ़ें आ जाती हैं, ज्वार भाटा आता है। इसलिए प्रशासन को ये हम चेतावनी देते हैं कि आप अन्याय करिए और जो अपराधी बाहर उसको गिरफ्तार करिए, नहीं ज्वार भाटा आएगा जनपद में।